नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का कैंपस खोजो चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूजीसी ने जो नया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे एक एक्ट लेके आया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या जो हमारे जनरल कास्ट के लोग हैं उनके लिए ये रूल नियम सही है नहीं है। क्योंकि काफी सारे सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि जितने सारे जनरल कास्ट के इन्फ्लुएंसर्स लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे का क्या विरोध हो सकता है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यूजीसी ने जो नया नियम लाया है उसका क्या मतलब है। तो यूजीसी का कहना है कि भाई जितने भी प्राइवेट या गवर्नमेंट जो भी संस्थान है हायर एजुकेशन के, जो भी उनको क्या करना है कि एक सिमिलर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए अपने यहाँ कमेटी बनानी होगी। मैं इस रूल को आपको दिखाते चलता हूँ वेबसाइट पे पढ़ के। जो न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने क्या लिखा है इसके बारे में, कि जो यूजीसी की ओर में से बताया गया है कि जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए एक नया नियम लेके आया गया है, जिसके तहत संस्थानों को अपने यहाँ एक समानता समिति बनानी होगी। समानता समिति यानी सबको जो कॉमन जस्टिस सिस्टम बनाना पड़ेगा अपने यहाँ पे। लेकिन ये जो है इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है कि पहले भी ये रूल था, अब भी ये रूल है, ठीक है। लेकिन इसमें इन्होंने संशोधित किया है इसको। इसमें क्या किया कि पहले एससी एसटी के लोगों को ऐड किया गया था, साथ ही साथ इसमें यह भी था कि अगर कोई लड़का या लड़की या फिर कोई भी पर्सन अगर गलत कंप्लेन करता है किसी के लिए, अगर कोई कंप्लेन किया, मान लो अगर वो गलत साबित होता है कि नहीं इसने जानबूझ के अपनी किसी हीन भावना के कारण कंप्लेन किया है, तो उस पर जुर्माना लगता था। लेकिन अब ये जुर्माना भी इन्होंने हटा दिया हुआ है। यूजीसी ने जो नई कमेटी बैठक बनी है उन्होंने क्या किया कि उस पर से जो जुर्माना लगता था, जो अगर गलत कंप्लेन किया है, तो वो जुर्माना भी इन्होंने हटा दिया है। तो ये सरासर एक तरह से गलत चीज है। क्योंकि अगर मान लो मैं हूं, अगर मेरे साथ कोई जाती हुई है और मैंने कंप्लेन किया है और मेरा कंप्लेन सही नहीं आ रहा है, अगर मान लो मैंने कोई अपने दिमागी कारण के हिसाब से या फिर किसी से जलन के कारण मैंने उसके खिलाफ कंप्लेन कर दिया और वो मेरे खिलाफ पता चल जाता है, तो मैं तो दंड का अधिकारी हूं ना। अगर मान लो मैंने किसी को जानबूझ के परेशान करने के लिए ये कर दिया, फिर तो ये चीजें हैं कि यूजीसी ने ये इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया है। यहाँ पे यूजीसी की ओर से हाल ही में बताया गया है कि भेदभाव रोकने के लिए नए नियम लगाए गए जाएंगे। सारे जितने भी संस्था हैं, बड़े हो या छोटे हो, उनको समता समिति बनानी होगी। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग को भी, यानी जो ओबीसी के लोग हैं उनको भी इसमें ऐड कर दिया गया है। एक तरह से मानो तो ये एक तरह से पुराना जो एससी एसटी एक्ट लाया गया था पहले कानून के तौर पे, कि कोई भी अगर जनरल कास्ट के लोग हैं, अगर वो किसी भी एससी एसटी को प्रताड़ित करते हैं, तो वहां पे तो वो रूल ठीक था कि भाई चलो तुम किसी को भी ये परेशान नहीं कर सकते हो, कॉलेज हो या फिर घर हो या फिर कहीं भी किसी भी संस्था में आप हो, तो वहां पे कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हमारे देखने के आधार पे तो नहीं हुआ है। क्योंकि मैंने जितनी पढ़ाई की है, जितने सारे जगहों पे रहा हूं, मेरे जितने सारे दोस्त हैं, सारे के सारे हर एक कास्ट के लोग हैं और हमारे साथ आज तक कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। ना मैंने किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन किया, ना मैंने किसी को किसी के खिलाफ कंप्लेन किया है, ना किसी ने मेरे खिलाफ कंप्लेन किया आज तक, ना मैंने कभी ऐसा कोई कंप्लेन देखा है, ना मैंने कभी सुना है। तो इस नियम को लाने का क्या मतलब हो सकता है, ये भारत सरकार ही बताएगी, यूजीसी बताएगी। इसमें जो है दिव्यांग जनों को भी और महिलाओं को भी शामिल किया गया है, जिनकी शिकायतें सुनने और उनके समाधान का प्रावधान किया गया है। ऐसा न करने पर संस्थान को डिग्री देने और कार्यक्रम रोके जा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे यूजीसी बोल रहा है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई संस्था है, कोई कॉलेज है, अगर वो यूजीसी का ये नियम नहीं मानता है तो उसका जो मान्यता है वो रद्द कर दिया जाएगा। संस्थानों को बनाने होंगे समान अवसर केंद्र। ये यूजीसी का एक कहना है कि भाई जितने भी संस्था है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां जहां पे पढ़ाई हो रही है हायर एजुकेशन की, उनको एक समान अवसर बनाना पड़ेगा। समान अवसर यानी सबके लिए एक जैसा अवसर बनाना पड़ेगा। तो ये तो एक तरह से आरक्षण हो गया कि आप सरकारी में तो आरक्षण दे ही रहे हो, प्राइवेट में भी आरक्षण दे रहे हो बच्चों को। तो यहाँ पे एक तरह से ये डिस्क्रिमिनेशन, मतलब समझो कि ये नकारा रूल मेरे हिसाब से तो वही है, नकारा ही है। आप हमें कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर तो पहले भी था, अब भी है। अगर आप उसके काबिल हो तो आपको अपॉर्चुनिटी हर जगह पे मिल रहा है। अगर आप उसके काबिल नहीं हो तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी क्यों मिले, ये चीजें। अब आगे देखो, इसका प्रमुख उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को समान अवसर देना और समान समावेश करना होगा। इसके तहत एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी जिसके अध्यक्ष संस्थान के प्रमुख होंगे, ठीक है।
अब इसमें क्या कह रहा है कि कमेटी को वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक करने के साथ अर्धवार्षिक रिपोर्ट पेश करनी होगी, वहीं वार्षिक तौर पर एक रिपोर्ट। मतलब ये नियम है, जिस नियम के आधार पे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये न्यूज रिपोर्ट, मैं न्यूज रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ आपका। अनुपालन न करने पर क्या होगा? यदि कोई शैक्षणिक संस्थान यूजीसी का नियम नहीं मानता है तो उसे यूजीसी योजना में भाग लेने नहीं दिया जाएगा, साथ ही संस्थान को डिग्री कार्यक्रम कैंसिल कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें हो गई। इसके साथ बनाना होगा समन्वय। कॉलेज में स्थापित होने वाली इन समितियों को लोकल पुलिस और प्रशासन के साथ तालमेल बैठाना होगा। साथ ही देखो, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज यहाँ पे जो सवर्ण जाति के छात्र हैं उनके लिए ये काफी नुकसानदायक इसलिए हो सकता है क्योंकि कोई भी अपना बदले की भावना से कोई भी छात्र, एक छात्र दूसरे छात्र का भविष्य बर्बाद कर सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि लोकल पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर जब इंस्टीट्यूशन काम करेगा तो अगर कोई लड़का किसी भी सवर्ण जाति का लड़के के खिलाफ कंप्लेन कर दिया, कोई ओबीसी का मान लो कास्ट का लड़का है, अगर उसने किसी भी कारणवश मान लिया किसी ने उसके खिलाफ कुछ डिस्क्रिमिनेशन किया है, न किया है, ये तो बाद में पता चलेगा जब उसके जांच होंगे तब। लेकिन ये उस तरह का नियम है कि अगर आपने कंप्लेन कर दिया तो उसको सही माना जाएगा, उसके बाद उस पर जांच होगी। पहले आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, फिर जांच होगी। तो कार्रवाई तब होनी चाहिए जब जांच हो जाए, उसमें साबित हो जाए, उसके बाद कार्रवाई हो तो वो अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है कि पहले आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके बाद जांच होगी, फिर पता लगेगा। तो ये चीजें हो गई। अब ये बहुत ही हानिकारक हो सकता है एक स्वर्ण जाति के छात्र के लिए। और सोशल मीडिया पे काफी सारे जो स्वर्ण जाति के छात्र छात्राएं हैं वो काफी विरोध में है, इसके उतरे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं इस नियम का। उनके हिसाब से ये नियम काफी सही नहीं है समाज के लिए। और साथ ही साथ मुझे भी यही लगता है कि ये नियम जो है वो समाज के लिए सही नहीं है, क्योंकि ये हमारे समाज को ये एक तरह से बांटने का कार्यक्रम किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, यूजीसी के द्वारा। तो मैं अनुरोध करूंगा कि इसमें कुछ और संशोधन लाया जाए ताकि ये छात्रों के लिए एक बेस्ट और बेहतर विकल्प निकल पाए कि यहाँ पे जो जनरल कास्ट के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनको ये भय ना हो कि हमारे साथ कुछ हो सकता है। चलो मान लिया कि भारत सरकार ने कुछ आंकड़ों के तहत इसको माना है कि जैसे कि मान लिए कुछ नेपाली स्टूडेंट के साथ एक दो जगह पे जो गंदा व्यवहार हुआ वो हो गया, या फिर उत्तराखंड में जो हुआ उसके खिलाफ एक स्टूडेंट के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुआ उसके कास्ट को लेकर। तो ये सारी चीजें होती हैं, किसी किसी एक्सेप्शनल केस में एक दो चीजें निकल आती हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होता है, उसके खिलाफ बच्चों को भी, जो स्टूडेंट दोषी होता है उसको दंड भी मिलता है। और दूसरी चीज देखो, जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें क्या किया है यूजीसी ने कि जो बच्चा अगर मान लो जिसके साथ कोई जाति हुई है उसके लिए तो चलो हम भी खड़े हैं, जनरल कास्ट वाले भी खड़े होंगे और सारे लोग खड़े होंगे। लेकिन अगर जिसके साथ नहीं हुआ है, अगर वो किसी भी भावना के कारण किसी छात्र के खिलाफ कंप्लेन किया तो उसमें तो सीधा का सीधा उसका पूरा का पूरा फ्यूचर ही बर्बाद हो जाएगा, वो फंस जाएगा, बिना मतलब का उसको केस लड़ना पड़ेगा, अलग अलग जगह पे अपने आप को सही साबित करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं और आप भी कमेंट में बता सकते हैं कि आप इस नियम से कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं। बाकी मैं भारत सरकार को अनुरोध करूंगा, यूजीसी को भी अनुरोध करूंगा कि एक बार फिर से इस पे विचार करें और इस चीज को अच्छे तरीके से लागू करें ताकि जो जनरल कास्ट के छात्र हैं या फिर छात्राएं हैं उनको भी समान अवसर मिले सबके जैसा। अगर आप एक समान इक्विटी, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी का बात कर रहे हैं, तो वो इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए होना चाहिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे नहीं होना चाहिए। इसका मतलब तो ये होगा कि आपने ये मान लिया हुआ है कि जो जनरल कास्ट के लोग हैं वो जो एससी एसटी और ओबीसी है उनको दबाते ही हैं, यानी जो प्रताड़ना करने का काम है वो जनरल कास्ट वालों का ही है। ये आपने एक तरह से एक धारणा बना दिया देश में, एक छात्रों के बीच में ये आप लेके जा रहे हो। अगर आप ये मान के चलते पब्लिक मीटिंग में लेके आते, पब्लिक रूल लेके आते, पब्लिक संसद में लेके आते तो एक अलग चीज होती, लेकिन आपने यूजीसी के थ्रू इसको लागू किया ताकि ये छात्रों में डिस्क्रिमिनेशन फैले और वो चीजें फिर पब्लिक में आएगी, और जैसे वो पब्लिक में आएगा वैसे ही समाज में बढ़ जाएगा। क्योंकि जो हमारे फ्यूचर का जो यूथ है वो यही छात्र हैं जो कि पढ़ाई करेंगे इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग, और वहां से जब उनको कोई भी चीज जाति मिलेगी, वहां से कोई भी चीज डिस्क्रिमिनेशन होगा तो वो आगे भी बढ़ते जाएगा, उनके दिमाग में रहेगा। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान दिया जाए। हमारे तरफ से इतना ही, और मिलते अगले जानकारी के साथ।
और तब तक आप अगर किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, एडमिशन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, फ्री में गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कीजिए। कमेंट में लिखिए कि आप किस शहर से देख रहे हैं वीडियो, और साथ ही साथ हमको बताइए कि किस कॉलेज के बारे में आपको जानकारी चाहिए, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।